कार्तिक महाराज की जय, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोतागणों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म का 5वां अध्याय, जिसमें हम जानेंगे कार्तिक मास व्रत कथा के 5वें अध्याय में राजा पृथु से नारद जी ने कहा कि अश्विन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत करना आरंभ करना चाहिए। जल का पात्र लिए हुए गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जावे। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास का 5वां अध्याय। तो प्रेम से कमेंट बॉक्स में लिखिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। राजा पृथु बोले, हे मुनि जी, आपने कार्तिक और माघ मास का विस्तृत फल कहा। अब इसके विधिवत स्नान की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी आप हमसे कहिए। नारद जी ने कहा कि आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुई हैं, अतएव यह बात आपको मालूम ही है। तथापि मैं यथोचित विधान आपसे कहता हूँ, उसे सावधान मन से सुनिए। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत करना आरंभ करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला सर्वदा रात्रि के चौथे पहर में उठे, जल का पात्र लिए हुए गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जावे। हमेशा दिन में अथवा सायंकाल को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर तर्ण को बिछाकर सिर को कपड़े से ढककर फिर मुंह को यत्न पूर्वक बंद कर थूक तथा श्वास को रोककर मूत्र का त्याग करें। रात्रि के समय दक्षिण मुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करें। अपने लिंग को पकड़कर उठे तथा मृतिका और जल से सावधानी से धोकर दुर्गंध को नष्ट करें। तब शौच क्रिया पूर्ण करें। एक बार लिंग में, 3 बार हाथ में, फिर शिश्न तथा हाथ में 2-2 बार, 5 बार गुदा में और 10 बार बाएं हाथ में, दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगा लगाकर अच्छी तरह जल से धोवें। यह शौच विधि गृहस्थों के लिए कही गई है। ब्रह्मचारियों को दूनी, वानप्रस्थ को तिगुनी और सन्यासी को चौगुनी अधिक शुद्धि करनी चाहिए। जो शुद्धि की विधि दिन में कही गई है, उससे आधी शुद्धि रात में होनी चाहिए। इससे भी औंधी आतुर और इससे भी आधी विधि यात्री को करनी चाहिए। शौच कर्म से रहित मनुष्य की समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। जो मनुष्य दातुन नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतएव दांत और जीभ को बलपूर्वक स्वच्छ करना चाहिए। हे वनस्पति, तू आयु, बल, कीर्ति, तेज, प्रभा, पशु, संपत्ति, ब्रह्म, ज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको दे। यह मंत्र पढ़कर दातुन वृक्ष से ग्रहण करें। यह मंत्र कहकर दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुल दातुन लेकर करें तथा श्राद्ध और व्रत के दिन न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, चंद्र तथा सूर्य के ग्रहण में दंत धावन कदापि नहीं करना चाहिए। कंटीले पेड़, कपास, पीपल, रेड और निर्गंध वृक्षों की दातुन नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजन सामग्री लेकर प्रसन्न मन हो भक्ति पूर्वक विष्णु, गवान अथवा शिवजी के मंदिर जाएं। वह देवताओं का अर्घ, आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन कर प्रार्थना तथा प्रणाम कर नित्यादि मंगल करते करें। फिर ताल, वेण, मृदंग आदि को बजावें, गावें और नर्तकों के साथ नाचें। फिर माला, चंदन, तंबुलादिकों से उन गायकों का भी पूजन करें जो गा आए हों, क्योंकि देव स्थान में गाने वाले में साक्षात विष्णु भगवान की मूर्ति है। ये लोग सतयुग युगादिकों में विष्णु भगवान को तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, किंतु कलयुग में अनुराग सहित भगवत गुणान और भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रधान माना गया है। हे राजन, मैंने एक बार विष्णु भगवान से पूछा था कि आप अधिकतर कैसे रहते हैं। यह सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ में अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु यहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, वहाँ मैं अवश्य रहा करता हूँ। जो प्राणी चंदन मालादिकों से हमारे भक्तों का पूजन करते हैं, उससे मुझे जैसी प्रीति होती है,
वैसी प्रीति मेरे पूजन से भी नहीं होती। जो मूर्ख प्राणों की कथा अथवा मेरे भक्तों का कीर्तन सुनकर उनकी निंदा करते हैं, वे मेरे शत्रु सदृश हैं। शिरीष धतूरा के गिरिजा चमेली, केसर, कंदार, मदार और कनेर के फूल और अक्षतों से विष्णु भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। कंद, शिरीष, जूही, मालती, केवड़ा के पुष्पों से शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी की अभिलाषा करने वाले पुरुष को चाहिए कि तुलसी पत्र से गणेश जी की, दुर्गा से दुर्गा जी की, अगस्त्य के फूल से सूर्य नारायण की पूजा ना करें। जिन देवताओं के लिए पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करें। उस प्रकार पूजन समाप्ति के पश्चात देवाधिदेव विष्णु भगवान से क्षमा याचना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास ना तो मंत्र है ना ही क्रिया है, भक्ति से भी मैं विहीन हूँ। जो कुछ भी आपकी पूजा में मैंने की है, आप हमारी उस पूजा को पूर्ण करें। इतना करने के बाद परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम कर पुनः क्षमा याचना करके गायन, कीर्तन आदि करना चाहिए। जो मनुष्य शिव और विष्णु भगवान की विधि पूर्वक कार्तिक की रात्रि में पूजन करते हैं, वह पवित्रात्मा होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो कार्तिक भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। गोविंद हरि गोपाले हरि, जय जय प्रभु दयाले हरि। आ जाओ प्रभु मन मंदिर में, आ जाओ प्रभु मन मंदिर में। प्रभु मेरी भी अब वारी है, इस दास को लो अब चरणों में। गोविंद हरि गोपाले हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय, माँ के बिहारी लाल की जय। आशा करती हूँ आपने अध्याय को ध्यानपूर्वक सुना होगा। यदि ध्यानपूर्वक सुना है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि मायरा वॉइस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।